हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है जैसे 1, 2, 5, 7, तो हमें क्या करना होता है कि कोई बीच की वैल्यू निकालनी होती है, वो होता है हमारा एवरेज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। यानी कि जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, उन सभी का हम सम करेंगे। उसके नीचे हम डिवाइड में लिखेंगे कि जितनी हमें संख्या दी हुई है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि जो 4 के पहले 6 मल्टीपल हैं, हमें उनका एवरेज निकालना है। 4 के पहले 6 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के मल्टीपल हैं कौन कौन से। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 4, फिर 8, 12, 16, 20 और 24। ये हमारे क्या है, 6 मल्टीपल हैं। हमें एक एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं इधर, इन सभी का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे। तो सम कितना हो जाएगा इनका, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 16 40, 40 + 20 60, 60 + 24 84। तो ये 84 डिवाइड बाई, अब टोटल संख्या कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो 6 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 6 2 6 4 जा 24। तो इसका एवरेज कितना आ गया हमारा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ये दे रखा है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 20। हमारे पास 5 कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज हमें दिया हुआ है 20। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। हमें बताना है कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रम से संख्या, क्रम से जैसे कि 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे क्रम से हमें संख्या दे रखी है। इनका हमें औसत यानी एवरेज हमें दिया हुआ है 20। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारी 5 संख्या कौन कौन सी हैं। एक तो हमने मान ली है x। अब जब भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, अगला नंबर जैसे हमने x + 1 ले लिया, तो हम एक नंबर x - 1 ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। फिर कंसेक्यूटिव में हमेशा हमें याद रखना है कि जैसे x + 1 है तो x - 1 ऐसे पेयर में लिखने हैं। और फिर अगला x + 2 और यहाँ हो जाएगा x - 2। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए हमारे पास। अब हमें निकालना है इनका एवरेज। तो एवरेज के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे। तो x - 2 + x - 1 + x + x + 1 + x + 2, ये हो गया। और डिवाइड बाई में कितने नंबर है, टोटल 5। अब देखो जो करता है उसको हम काट देंगे, जैसे माइनस और ये 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 2 माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे x + x 2x + ये 3x, ये 4x और ये 5x। तो ऊपर तो आगे हमारे पास 5x और नीचे कितना है, 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x। और एवरेज की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 20। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। x की वैल्यू 20 है। तो हमें पूछा था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट कौन सा, इनमें x + 2 यानी 20 + 2 22 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। दे रखा था, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज़ इज़ 56 kg। 7 बॉयज़ दे रखे हैं जिनका हमें एवरेज दे रखा है 56 kg। द इंडिविजुअल वेट्स इन kg ऑफ 6 of them आर 52, 57, 55, 60, 59 एंड 55। ये हमें
जो 6 बॉयज़ हैं उनके वेट दे रखे हैं। फाइंड द वेट ऑफ द 7th बॉय। तो जो 7th बॉय है हमें क्या करना है, उसका वेट निकालना है। ठीक है, 7 लड़कों के समूह का औसत 56 दे रखा है, उनमें से हमें 6 लड़कों का वेट दे दिया, हमें 7वें लड़के का वजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एवरेज दिया हुआ है, 7 बॉयज़ का एवरेज कितना है 56। एवरेज 56 है तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। जितना हमारा एवरेज है उसको हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल सम आ जाएगा। तो एवरेज कितना है 56, मल्टीप्लाई में नंबर कितने हैं यानी बॉयज़ कितने हैं 7, तो कितना आ जाएगा ये 392 ये आ गया हमारा टोटल। अब ये टोटल कितने का आया है, 7 बॉयज़ का आया है और 6 बॉयज़ का हमें दे रखा है, तो हम 7 में से 6 बॉयज़ का टोटल निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7th बॉय का वेट आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वेट ऑफ 7th बॉय। 7th बॉय का वेट कैसे निकल जाएगा, जो टोटल है हमारे पास उसमें से हम क्या करेंगे, जो 6 बॉयज़ का वेट है उसको हम माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना आया हमारे पास 392, उसमें से हम देखो अब 6 बॉयज़ हैं उनका वेट कितना है 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 और प्लस 55। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 392 माइनस, अब इनको प्लस करके लिखें हम 279 और 514, 14 प्लस 923 प्लस 528 2 15 2 17 प्लस 623 23 प्लस 10 33। तो 392 में से 338 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 54। तो ये आंसर आ जाएगा 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये दे रखा है द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 26। ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है हमें 26। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी इज़ 29 ईयर्स व्हाट इज़ द एज ऑफ बी। ए बी सी की औसत आयु हमें दे रखी है 26 वर्ष, ए और सी की हमें औसत आयु दी हुई है 29 वर्ष, तो बी की आयु क्या हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का एवरेज दे रखा है तो इसका हम टोटल निकाल लेंगे, ए और सी का एवरेज दे रखा है तो इसका टोटल निकाल लेंगे। तो ए बी सी वाले में से ए सी का हम माइनस कर देंगे तो बी का बच जाएगा। तो ए बी सी का टोटल निकालते हैं अगर हम, टोटल सम ऑफ ए बी सी का टोटल सम क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 3। अगर हमें सम निकालना है तो हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 78। अब हम सम निकाल लेंगे ए और सी का। ए और सी का क्या सम हो जाएगा, तो ए सी का एवरेज कितना है 29 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा 58। अब ये 3 का सम है, ये 2 का सम है, हमें बी का निकालना है तो तीनों में से 2 का क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ लिखेंगे एज ऑफ बी की एज कितनी हो जाएगी 78 माइनस 58 यानी हो गई 20। तो एज ऑफ बी कितनी आ गई 20 ईयर्स। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 45 स्टूडेंट इज़ 80। ये बोला क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 45 स्टूडेंट्स के हमें दे रखे हैं 80।
वाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स इज़ 90, जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज हमें दे रखा है 90। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास, हमें पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स बताने हैं। 60 छात्रों की कक्षा में पहले जो 45 छात्र हैं उनका औसत 80 है, 15 छात्रों का 90 है, तो पूरी कक्षा का बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, जो 45 छात्र दे रखे हैं उनका हमें औसत अंक दे रखा है 80, ठीक है, 45 का हमें दे रखा है 80, और जो 15 छात्र हैं उनका औसत दे रखा है हमें 90। हमें बताना है कि टोटल औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल सम निकाल लेंगे, फिर जो ये 15 है इनका टोटल सम निकाल लेंगे। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यानी 60 स्टूडेंट्स हैं जो इनका आ जाएगा। तो 45 स्टूडेंट्स हैं जो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 36,000, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये आ गया। तो 45 जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल हमें दे रखा है 3600, और 15 स्टूडेंट्स हैं जो इनका टोटल दे रखा है हमें 1350। तो हमें क्या करना है, पूरी क्लास का बताना है। तो पूरी क्लास का अगर हमें एवरेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरी क्लास का सम देखेंगे हम टोटल कितना है। तो टोटल सम कितना है इनका 4950। तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालेंगे 60 का। तो जो टोटल सम है 4950 डिवाइड बाई 60, डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 82.6, ये क्या आ गया हमारा एवरेज पूरी क्लास का। तो हमने क्या किया, 45 स्टूडेंट्स के दे रखा है और फिर 15 का दे रखा है, तो दोनों का अलग से हम सम निकाल लेंगे। फिर 60 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो हमें टोटल निकाल के और 60 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर ऑफ अ क्लास। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आ गए, अब यहाँ से सेकेंड टाइप स्टार्ट हो चुका है, इसको देखते हैं ध्यान से क्या आएगा। द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर ऑफ अ क्लास आर 11 ईयर्स। बोला गया है कि जो 39 स्टूडेंट्स और एक टीचर है उनकी एवरेज दे रखी है 11 ईयर्स। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, अब क्या किया, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया गया, टीचर की जो एवरेज है उसको हटा दिया गया है। तो हम जो एवरेज है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड बाई 1, जो अब एवरेज थी वो 1 कम हो चुकी है। व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, हमें टीचर की एज बतानी है। तो देखो, एक कक्षा के 39 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु 11 वर्ष है। शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो कक्षा की औसत 1 कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब 39 छात्र और एक शिक्षक हमें दे रखा था, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे स्टार्टिंग में, 40 छात्र और एक टीचर मिला के टोटल कितना हो गया, 40। जब 40 नंबर हमें दे रखे थे तब एवरेज कितना था, 11 ईयर्स। एवरेज था तब 11 ईयर्स। तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 440, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर को मिला के जो टोटल सम आ गया वो हो गया हमारे पास 440। अब क्या किया कि टीचर को हटा दिया गया, टीचर को हटा दिया तो अब कितने नंबर बच गए हमारे पास, ओनली स्टूडेंट बचते हैं 39, और इनका एवरेज क्या हो गया। अब इसने बोला है कि जो एवरेज है वो रिड्यूस्ड बाई 1, 1 कम हो चुका है, यानी कि पहले एवरेज अगर 11 था हमारे पास तो अब एवरेज कितना बच गया, 10। ठीक है, तो हम अब टोटल सम निकालते हैं इनका। स्टूडेंट्स का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 390। तो टीचर और स्टूडेंट को मिला के हमारा सम था 440, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सम है हमारे पास 390। हमें टीचर का बताना है तो टीचर का बताने के लिए हम क्या कर देंगे, टीचर का सम क्या हो जाएगा, इसमें से स्टूडेंट्स का सम हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है 05, यानी कि 50 ईयर्स जो है वो हमारी टीचर की एज है। तो हमने क्या किया, पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स की एज दे रखी थी उसका टोटल निकाल लिया, उसमें से हमने फिर जो स्टूडेंट्स की एज है उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये टीचर की एज आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
द एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 10 ईयर्स। 19 स्टूडेंट्स है जो उनका एवरेज दे रखा है हमें 10 साल। इफ़ वन मोर स्टूडेंट इज़ इंक्लूडेड, अब की बार क्या किया गया, एक स्टूडेंट को इंक्लूड किया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया गया था, हटाया गया था, लेकिन अब की बार एक स्टूडेंट को शामिल किया गया है। द एवरेज एज ऑफ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 1, जो एवरेज अब की बार वो एक बढ़ गया। व्हाट इज़ द एज ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नया आया है यहाँ पे लिख देना न्यू स्टूडेंट। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आया है हमें क्या बतानी है, उसका एवरेज एज बतानी है। एक कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष दे रखी है, एक छात्र को शामिल कर लिया गया तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो एवरेज एज बतानी है हमें क्या होगी, जो शामिल छात्र है, जो नया स्टूडेंट आया उसकी हमें एवरेज एज बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 19 स्टूडेंट्स की एज है, जो 19 स्टूडेंट्स की एवरेज दे रखी है हमें 10, तो 19 का सम कितना हो गया 190। बाद में इसने बोला ये तो है 19 स्टूडेंट्स का, फिर इसने बोला कि एक नया स्टूडेंट आ चुका है, यानी कि जब 20 स्टूडेंट हो गए हैं तब एवरेज कितनी हो गई है, इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ गई, यानी पहले अगर एवरेज 10 थी तो अब एवरेज कितनी हो गई है इसकी 11। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 220, यानी कि जो 19 स्टूडेंट्स हैं उनका जो टोटल सम है वो हमें 190 दिया हुआ है, और जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका हमें टोटल सम 220 दिया हुआ है। तो न्यू स्टूडेंट की हमें एज पूछी है, तो यहाँ लिख देंगे एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से हम जो 20 स्टूडेंट उसमें से जो 19 पहले वाले स्टूडेंट उनका माइनस कर देंगे, तो जो नया स्टूडेंट है उसकी एज आ जाएगी, तो हो जाएगा 30 ईयर्स। आज के लिए इतना ही।